जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को याद दिला दें कि आगामी 4 फरवरी 2025 को साक्षात जगत पिता का महोत्सव है। तिथि याद रखें, दर्शन लाभ लें और सूर्य अष्टकम का पाठ अवश्य करें। सूर्य सप्तमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। इसे रथ सप्तमी या माघ सप्तमी भी कहा जाता है। यह त्यौहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है और इसे भगवान सूर्य की पूजा और आराधना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य सप्तमी को सूर्य नारायण का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन को सूर्य भगवान के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन सूर्यदेव ने सृष्टि को प्रकाशमान किया था। इस दिन भगवान सूर्य 7 घोड़ों से जुड़े रथ पर सवार होकर संसार को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करते हैं। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। सूर्य सप्तमी को स्वास्थ्य से जुड़ा त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से आरोग्य लाभ मिलता है और शरीर में ऊर्जा का भी संचार होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदी, तालाब या घर में स्नान करने का विशेष महत्व है। स्नान करते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। सूर्य नमस्कार का भी महत्व है। सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार किया जाता है। यह दिन योग और ध्यान के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। जल में रोली, चावल और फूल डालकर अर्घ देने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। यह त्यौहार विशेष रूप से किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूरज की किरणों के बढ़ने का प्रतीक है जो फसलों के लिए भी लाभदायक है। सूर्य सप्तमी पर अन्न, कपड़े और तांबे के बर्तन दान करने से पुण्य लाभ मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र राजा साम को कोढ़ हो गया था। तब उन्होंने शाकद्वीप पर्वत से कुछ विशेष ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जिन्हें शाकद्वीपी मग या सूर्य द्विज ब्राह्मणों के नाम से जाना जाता है। ये सूर्यदेव के इतने बड़े उपासक थे कि किसी भी भयंकर रोग को अपनी सूर्य चिकित्सा से ठीक कर देते थे। तब राजा साम ने ब्राह्मणों द्वारा बताई विधि के अनुसार सूर्य सप्तमी का व्रत किया और उपचार लिया। इस व्रत के प्रभाव से उनका कोढ़ ठीक हो गया। यह कथा सूर्य सप्तमी के चमत्कारी प्रभाव को दिखाती है। इस दिन व्रत रखने वाले सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। पूरे दिन निराहार या फलाहार व्रत रखा जाता है और सूर्यास्त के बाद व्रत को तोड़ा जाता है। सूर्य सप्तमी हमें प्रकृति और ऊर्जा के स्तोत्र सूर्यदेव की महिमा का सम्मान करने की प्रेरणा देती है। अब की बार रथ सप्तमी मंगलवार यानी कि 4 फरवरी 2025 को है। रथ सप्तमी के दिन स्नान का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:08 से लेकर सुबह 6:50 तक, यानी कि 1 घंटा 42 मिनट की अवधि का समय है। रथ सप्तमी के दिन अरुणोदय होगा 6:27 पर। सूर्य सप्तमी, सूर्य अचला रथ, आरोग्य सप्तमी भी इसे कहा जाता है। सूर्य ग्रहण तुल्या तो शुक्ला माघस्य सप्तमी, अचला सप्तमी, दुर्गा शिवी रात्रि महाभरा। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन सूर्यदेव ने ब्रह्मांड को अपने दिव्य तेज से प्रकाशमान किया था, अर्थात इसे भगवान सूर्य का जन्म दिवस माना जाता था। इसीलिए इस दिन को सूर्य जयंती के रूप में भी परिभाषित किया गया है। माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली सप्तमी की तिथि को रथ सप्तमी, अचला या माघ सप्तमी या सूर्य सप्तमी कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार सूर्यदेव के रथ में लगे 7 घोड़ों के नाम गायत्री, वृहति, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति हैं। हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में सूर्य को देवता और नवग्रहों के राजा की उपाधि दी गई है। संसार में सूर्य के बिना जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए सूर्य को जगत पिता कहा गया है। मान्यता है कि रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और मानसिक चेतना मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रथ सप्तमी पर सूर्य भगवान की पूजा और दान करने से जाने अनजाने किए गए पापों से छुटकारा मिल जाता है और सूर्य से संबंधित सभी दोषों का प्रभाव कम होता है। सूर्य देव को नियमित जल चढ़ाने और उनकी उपासना करने से मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास, आरोग्य, सम्मान और तीव्र स्मरण शक्ति की प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी पर सूर्य देव के पूजन की विधि इस प्रकार से है। सूर्य सप्तमी पर व्रत रखें और सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ दें। इस दिन पवित्र नदी, सरोवर या घर पर स्नान के बाद एक कलश में जल लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके धीरे धीरे सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करें।
सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद घी का दीपक जलाएं और कपूर धूप जलाकर सूर्यदेव की आरती करें और उन्हें लाल फूल चढ़ाएं। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से आरोग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण की तरह सूर्य सप्तमी के दिन भी दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस दिन सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें। राशि के अनुसार भी सूर्य का आह्वान करें। 12 राशियों का आह्वान इस प्रकार से करना चाहिए। मेष राशि को ओम आदित्याय नमः इस प्रकार से आह्वान करना चाहिए। वृषभ राशि को ओम अरुणाय नमः, मिथुन को ओम आदि भूताय नमः और कर्क राशि वालों को कहना चाहिए ओम वसुप्रदाय नमः। सिंह वालों को ओम भानवे नमः। कन्या राशि वालों को कहना चाहिए ओम शांताय नमः। तुला राशि वालों को ओम इंद्राय नमः और वृश्चिक राशि वालों को इस प्रकार से मंत्र जप करना चाहिए ओम आदित्याय नमः। धनु राशि वालों को ओम शर्वाय नमः और मकर राशि वालों को कहना चाहिए ओम सहस्र कीर्णाय नमः। और कुंभ राशि वालों को इस प्रकार से आह्वान करना चाहिए ओम ब्राह्मणे दिवाकर नमः। मीन राशि वालों को ओम जैने नमः इस प्रकार से सूर्यदेव का आह्वान करना चाहिए। सूर्य पूजा के दौरान भगवान सूर्यदेव का आह्वान इस मंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाक्ष सह भूमि ग्वम सभेद सतपुत्वा अयथिष्ट दर्शाम गुलम। आह्वान के बाद ऊनी आसन पर सूर्य अभिमुख होकर बैठे। इसके बाद पंचोपचार पूजन करें और इसके बाद मनोकामना के अनुसार मंत्रों का यथा सामर्थ्य जाप करें और जप के बाद सूर्यदेव की आरती करके क्षमा प्रार्थना जरूर करें। पुत्र की प्राप्ति के लिए सूर्यदेव का मंत्र इस प्रकार से है ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजसे धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। हृदय रोग, नेत्र और पीलिया रोग और कुष्ठ रोग तथा असाध्य रोगों को नष्ट करने के लिए सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। यदि व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करें तो वृद्धि अवश्य होगी। ओम गृणी सूर्य आदिव्यो। और अपने शत्रु के नाश के लिए सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शत्रु नाशाय ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम राम ह्रीम सह। सभी अनिष्ट ग्रहों की दशा के निवारण हेतु सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम आम ग्रह अधिराजाय आदित्याय नमः। अचला सप्तमी स्नान विधि व्रत कथा और महात्म्य भी इस दिन सुनना चाहिए और अंत में आरती करके क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और इस दिन व्रत खोलने के पश्चात यानी कि आप अगले दिन व्रत खोलेंगे तो ब्राह्मणों को कुछ दे करके, खाना खिला करके या फिर दान करके अपना व्रत खोलना चाहिए। आप अचला सप्तमी रथ सप्तमी की कथा हमारे चैनल पर सुन सकते हैं, तो इसकी नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। हरे कृष्ण। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि माघ मास भर गंगा स्नान कर पाने में असमर्थ हो तो शुक्ल पक्ष में 3 दिन तक नियमित स्नान कर लेने से पूरे माघ मास भर का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और इस मास में सप्तमी तिथि का क्षय हो जाने से यह पक्ष 14 दिन का ही है, यानी कि माघ शुक्ल प्रतिपदा 30 जनवरी से गुप्त नवरात्र में सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक भक्त भगवती की आराधना अनुष्ठान रूप में करेंगे। इसे गुप्त रूप से ही करना चाहिए। और बसंत पंचमी का प्रसिद्ध और सर्वमान्य त्यौहार 3 फरवरी सोमवार को मनाया जाएगा। बागेश्वरी जयंती, वाणी पूजन, वसंत उत्सव, रतिका महोत्सव के साथ विद्या अनुरागी श्रद्धालुजन माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करके पूजा अर्चना करेंगे। जगह जगह उत्सव की धूम रहेगी और यह प्रकृति के उत्सव का पर्व है। अचला सप्तमी एवं रथ सप्तमी इसी वजह से 6वती सप्तमी तिथि में 4 फरवरी मंगलवार को है। भीष्माष्टमी 5 फरवरी बुधवार को होगी। इसमें सनातन धर्म के सार्वभौमिक सर्वकालिक पूर्वज पितामह भीष्म का श्राद्ध तर्पण संतान प्राप्ति के निमित्त किया जाता है। महानंदा नवमी 6 फरवरी गुरुवार की मनाई जाएगी। आज के ही दिन ब्रह्मनायक श्री हर सुब्रह्मदेव की जयंती उनके धाम चैनपुर रोहतास में दर्शन पूजन महोत्सव के साथ संपन्न होगी। जया एकादशी व्रत का मान सबके लिए 8 फरवरी शनिवार को होगा।
इसे ब्राह्मी एकादशी भी कहते हैं। प्रदोष का व्रत पुत्र की कामना से 10 फरवरी सोमवार को किया जाएगा। भीष्म द्वादशी 9 फरवरी रविवार को होगी। इसमें भीष्म को उद्देश्य करके श्राद्ध तर्पण करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। स्नान दान एवं व्रत सहित माघी पूर्णिमा 12 फरवरी बुधवार को होगी। आज ही राजेश्वरी ललिता देवी जयंती और संत रविदास की जयंती भी मनाई जाती है। संत रविदास की जन्मस्थली काशी के सीर गोवर्धन नामक स्थान तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और विभिन्न समारोह भी संपन्न होंगे। माघी पूर्णिमा में तिलकंबल आदि का दान पुण्य फलदायक माना गया है। श्रीनिष्ठा नक्षत्र का सूर्य 6 फरवरी गुरुवार को दिन 12 बजे से आएगा। कुंभ राशि की सूर्य संक्रांति 12 फरवरी बुधवार की रात 1 बजे के करीब से आएगी और इसी के साथ माघ महीने में प्रयाग का कल्पवास नियम संयम समाप्त हो जाएगा। माघ पृथ्वी पर माघ मास में मात्र 3 दिन प्रयाग स्नान करने मात्र से भी 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण माघ में तीर्थ स्नान न कर पाने की स्थिति में माघी पूर्णिमा से पूर्व 3 दिनों में विधि पूर्वक स्नान करें और माघ मास में जो कहीं से भी प्रयाग का स्मरण करके स्नान करता है उसे प्रयाग स्नान का फल प्राप्त होता है। माघ मास में मूली भी नहीं खानी चाहिए। रथ सप्तमी का दिन भगवान सूर्य के नाम से दान पुण्य वाले कार्यों में भाग लेने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सभी पापों और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में 7 प्रकार के पाप करता है। ये जानबूझकर अनजाने में मुंह के वचन से शारीरिक क्रिया द्वारा मन में प्रचलित जन्म और पिछले जन्मों में किए गए पाप हैं। रथ सप्तमी के दिन सूर्य भगवान की आराधना करने से इन सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद मिट्टी के दिए लें और उन्हें घी से भरकर प्रज्वलित करें। इसी को रथ सप्तमी पूजन कहते हैं। इसके बाद विधि के अनुसार पूजा करें। पूजन में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और कपूर धूप और फूलों से सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। माघ का कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं को इस दिन सूर्यास्त के बाद भी स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान भास्कर की आरती करें। इस दिन केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए और इस दिन नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कुछ खास ध्यान देने वाली बातें भी हैं। रथ सप्तमी की पूर्व संध्या पर अरुणोदय के समय जगे रहना और स्नान करना आवश्यक है। स्नान के बाद नमस्कार करते हुए सूर्यदेव को जल का अर्घ दें। अगर संभव हो तो सूर्यदेव को गंगा जल से अर्घ दें। अर्घ देते समय सूर्यदेव के पवित्र नामों का स्मरण करें और अर्घ दान करते समय भगवान सूर्य के सामने मुंह करते हुए नमस्कार मुद्रा में मुड़े हुए हाथ से छोटे कलश की सहायता से धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी शुभ मानी जाती है और अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र भोजन आदि चीजों का दान भी करें। पुरानी कथा के अनुसार एक गणिका नाम की महिला ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया था। जब उस महिला का अंत काल आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई। महिला ने मुनि से कहा कि मैंने कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया है तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। मुनि ने कहा कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी कहते हैं। इस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान पुण्य का 1000 गुना प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर भगवान सूर्य को जल दें और दीप दान करें तथा दिन में एक बार बिना नमक के भोजन करें। ऐसा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गणिका ने वशिष्ठ मुनि द्वारा बताई गई हर बात का सप्तमी के दिन व्रत और विधि पूर्वक कार्य किया। कुछ दिन बाद गणिका ने शरीर त्याग दिया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।